हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। जी हाँ, ये मुगलई डिश है और ये देखिए, ये मटन कोरमा जो है ये इस तरीके से बहुत मीडियम कंसिस्टेंसी पे दानेदार बनता है। और ये पीसेस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुक हुई हैं, हड्डियाँ छोड़ दी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार बनकर ये मटन कोरमा तैयार हुआ था। तो चलिए चेक करते हैं कि ये कैसे बना था, इसके इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसीजर। लेट्स गो। इसके लिए हमने 1.5 किलो मटन लिया है। ये करी कट पीसेस मटन है। इसको अच्छे से धोकर मैंने वॉश कर लिया है। इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी 3 स्पून। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट और सॉल्ट डालकर मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आधा घंटा रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे मटन का जो हीक है ये नहीं आता और दूसरा फ्लेवरफुल मटन बनता है। बहुत अच्छा टेंडर ये मटन कोरमा बनकर आपका रेडी होगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 से 1.5 घंटा इसे इस तरीके से मिक्स कर छोड़ें, अदरवाइज़ आधा घंटा सफिशिएंट है अगर आपके पास टाइम कम है तो। इस तरीके से हमें इसे हर एक पीसेस में बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ इसे मिक्स करना है। नमक डालकर, नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे और इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 10 से 12 हरी इलायची, 4 बड़ी इलायची, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 10 से 12 पीस लौंग है। ये मसाले मैं मैरिनेशन में डालूंगी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद जब वो मैरिनेट हो जाएगा। यहाँ कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें मैं एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा मैंने लिया है, 2 से 3 जावित्री के फूल लिए हैं और 10 से 12 हरी इलायची ली हैं। इसका हमें सूखा खुशबूदार पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 किलो के हिसाब से 300 ग्राम दही लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये जस्ट कलर के लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ 1 स्पून गरम मसाला पाउडर। ये हम डालकर मिक्स करेंगे कर्ड में अच्छे से। और उसके बाद ये जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं ये भी हम डालकर इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे मटन में ऐड करेंगे। सबसे पहले मटन हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट में हाफ़ एन आवर मैरिनेट होकर रेस्ट हुआ है। उसके बाद जब हम ये कर्ड और खड़े मसाले में इसे मैरिनेट करेंगे तो ये और भी जूसी और बहुत ही टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। इसका कुकिंग टाइम बहुत रिड्यूस होता है। और बेसिकली मटन कोरमा जो है ये खड़े स्पाइसेस, कर्ड और फ्राइड अनियन में ही बनता है और बहुत ही लजीज बनकर ये रेडी होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप एडजस्ट करें अपने अकॉर्डिंगली। शुरुआत में हमने डाला था और अभी मैं ऐड कर रही हूँ। और बस ये हमारा मिक्सचर तैयार है और इसे हमें मिक्स करने के बाद मटन जो हमारा है उसमें हमें इसे डालकर मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने डाला था उसके बाद हाफ़ एन आवर हो चुका है। साइड से थोड़ा पानी भी मटन ने रिलीज़ करा है। इसमें हमने जो कर्ड और मसाले, खड़े मसाले, पाउडर मसाले ऐड किए थे वो हम डालेंगे और फिर बहुत पेशेंस के साथ ही इसे हर एक पीसेस को आपको अच्छे से इसे मसाले और कर्ड में जो है इसका जो ग्रेवी इसके कोट करना है, ताकि हर एक पीसेस में कर्ड से ये कोट हो जाए और रेस्ट हो 20 to 25 मिनट, एट लीस्ट 20 to 25 मिनट्स। और टाइम ज़्यादा है तो फिर से मैं कहूँगी पौना घंटा अगर कर दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको हाथों से, इसमें स्पैचुला बिल्कुल ना यूज़ करें, हाथों का ही यूज़ करें, क्योंकि बिना हाथों के यूज़ किए अच्छे से मैरिनेट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद मैं 3 बिग स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ और इससे जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा मटन कोरमा का हमारा।
तो इसे भी डालकर हम मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे 20 to 25 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं ये अभी से ही इतना लजीज लग रहा है। इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ मैंने अनियन लिया है, 8 से 9 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। इसके लिए मैंने वेजिटेबल ऑयल साइड में कढ़ाई में चढ़ा दिया है। अनियन को फाइनली स्लाइस कर लेना है और बैचेस वाइज 2 बैचेस में हमें इसे फ्राई करना है। एक साथ सारा अनियन ना डालें, अदरवाइज़ वो गोल्डन ब्राउन नहीं होगा, सॉफ्ट हो जाएंगे अनियन आपके। तो जब आपका ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाए उसके बाद हमें अनियन को फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। बेसिकली इसका हमें बरिस्ता बनाना है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। जब तक हमारा अनियन फ्राई हो रहा है तो साइड के पैन में मैंने यहाँ पे मखाने डाले हैं 1 कप। इन मखानों को हमें रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा फ्लेकी ना हो जाए और हाथ से ना फूटने लगे। इस तरीके से हमें चेक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के बाद कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं कि नहीं। 2 से 3 मिनट हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। यहाँ हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड कर रहे हैं, मटन कोरमा में ये यूज़ होता है। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, अदरवाइज़ ये जो हमारा नारियल पाउडर है बहुत जल्दी ही जल जाता है। तो आप ये श्योर कर लें कि आपका पैन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और फ्लेम लो हो। 1 से 2 मिनट इसे भी हमें रोस्ट करना है। ये देखिए इस स्टेज पे आने के बाद हम इसे हटा लेंगे। ये हमारा रोस्ट हो चुका है। साइड बाय साइड हमारा अनियन भी फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पिंकिश हो गया है और इसके हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये हमारा जो मखाना था इस तरीके से हमें हाथों से उंगलियों से इस तरह से प्रेस कर कर के इसे फोड़ लेना है। हम इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करेंगे और इसे साइड कर लेना है। अनियन भी यहाँ हमारा फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने यहाँ प्रेशर कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा 20 से 25 मिनट हो चुका है मटन को रेस्ट करते हुए। अब हम यहाँ पर जो हमारा मटन है वो हम यहाँ ऐड करेंगे। इसमें सारे मसाले हैं, पाउडर्ड मसाले हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, घी, सारी चीज़ें हैं। बस इसे हमें हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक चलाना है ताकि जो कर्ड है वो एश्योर हो जाए हम कि फटे नहीं। तो इसीलिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपको इसे हाई फ्लेम पे कुक करके लगातार चलाना है, जस्ट एश्योर होने के लिए कि ये दही जो है वो फटे नहीं। दही जो आप इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पे ही करें, ठंडी दही ना करें और फ्रेश कर्ड का यूज़ करें। आप देख सकते हैं ये कितना शानदार, कितना कलरफुल, इसका कलर आप देख सकते हैं इतना अमेजिंग आ रहा है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा कर्ड है वो फटा नहीं है। और बस अब हम यहाँ पे फ्लेम जो है वो लो करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। और बेसिकली यहाँ पे हमें मटन ने जो पानी रिलीज़ किया इसे कुक भी करना है 40 to 50% और इसका जो पानी है ये भी उड़ाना है जब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इस प्रोसीजर में हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट हमें इसी तरीके से कुक करना है ताकि मटन भी हमारा 50% कुक हो जाए। और आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर आया है। इसे हमें ढक ढक कर इसी तरीके से कुक कर लेना है। हर 3 से 4 मिनट के इंटरवल पे हमें इसे चलाते रहना है ताकि जो हमारा कर्ड है, मसाले हैं, वो नीचे ना लगने पाए, जस्ट ये एश्योर करने के लिए। और आप देख सकते हैं वाटर अब रिड्यूस हो रहा है और मटन भी कुक होना स्टार्ट हो चुका है। इसके पीसेस जो हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं। साइड बाय साइड हमारा अनियन भी फ्राई हो चुका है, सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है।
और बस हमें उसे कूल डाउन होने देना है। मटन कोरमा की ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना, बहुत तामझाम नहीं है, बहुत ही इजीली बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है फ्रेंड्स, बिलीव मी। बहुत ही अच्छी बनकर ये रेडी होगी। आप प्लीज़ इसे मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप एंड आई विश कि आपकी फैमिली में से सभी को पसंद आएंगे। यहाँ पे कुक होते होते हमें 20 से 25 मिनट, मटन हमारा कुक होते होते 20 से 25 मिनट हो चुका है और पानी जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। मटन हमारा 50 to 55% तक कुक हो चुका है। यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर हम यहाँ पर 2.5 ग्लास ऐड कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मटन की जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली रखनी है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा अनियन है वो और डेसिकेटेड कोकोनट, मखाने, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमें जो मटन की कंसिस्टेंसी है वाटर की वो इस तरीके से पतली ही रखनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद खुद ही चीज़ें थिक होंगी और मटन कोरमा हमारा थिक ही बनता है। जब वाटर हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए तो हम जो अनियन हमारा फ्राई हुआ है उसको हम इस तरीके से हाथों से मैश करेंगे और इसका चूरा बना लेंगे। मखाने हमने ऑलरेडी मैश करके रख लिए हैं और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम हमें लो करना है। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। अच्छे से हाथों से इसे क्रम्बल करें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। आपको अभी देखकर लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रफ़ हैं और ये देखिएगा 2 से 5 मिनट के बाद ये कितनी अच्छी तरीके से मटन में मिक्स हो जाएंगी, घुल जाएंगी। और बस हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए। और आप देखिएगा मटन कितना ब्यूटीफुल कलर, कितनी अच्छी दानेदार कंसिस्टेंसी वाला ये बनेगा। यहाँ पे ये ऐड करने के बाद मैंने जो खुशबूदार पाउडर गरम मसालों का बनाया था वो हाफ़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और हाफ़ मैं बाद के लिए रख दूँगी। ये ऐड करने के बाद बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। इसे हमें ढक कर कुक होने देना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से रिल मिल जाएँ, अच्छे से कुक हो जाएं। अनियन का जो फ्लेवर है डेसिकेटेड कोकोनट का वो अच्छे से मटन में आ जाए और सारी चीज़ें एकदम से टेंडर और जूसी हो जाएं। और आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी एंड ब्यूटीफुल कलर आया है इसका। और इसे कुक होते होते हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट हमें इसे कुक करना है। नेक्स्ट ढक कर इसे कुक करेंगे। मटन हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा। और आप ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर आया है मटन का, बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ये बनकर रेडी हुआ है। और बस यहाँ पर हमें गैस को टर्न ऑफ करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है। ये हाफ़ खुशबूदार मसाला डालकर हम गैस को टर्न ऑफ करेंगे और इसे ढकेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मटन कोरमा हमारा बनकर रेडी हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ 1.5 स्पून। आपको खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ 1.5 स्पून 1.5 kg मटन के लिए सफिशिएंट है। ये स्पून थोड़ा बड़ा है तो आप 1.5 स्पून डालें, अदरवाइज़ 1 स्पून भी सफिशिएंट है। और बस केवड़ा वाटर डालने के बाद हमें इसे ढक देना है, रेस्ट होने के लिए छोड़ना है और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। और ये हमारा परफेक्ट मटन कोरमा बनकर रेडी है। इसे आप बनाइए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय करिए। थैंक यू।